Assalamu alaikum dear students. Dear students, today our topic is about representation of vectors. हम तीन मेथड को डिस्कस करेंगे जिनके ज़रिए हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे जो पहला जो फर्स्ट मेथड है उसका नेम है बाय बोल्डिंग, यानी किसी भी लेटर को बोल्ड कर देना, उसको डार्क कर देना, तो वो फर्स्ट मेथड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर का। सेकंड है कि बाय पुटिंग एरो हेड ओवर द लेटर। दूसरा मेथड ये है कि हम उस वेक्टर को बोल्ड करने की बजाय उस लेटर के ऊपर एरो हेड को ड्रा कर दें जो कि रिप्रेजेंट करे वेक्टर क्वांटिटी को। जो थर्ड और लास्ट मेथड है टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर इज़ ग्राफिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं कि इन तीनों मेथड से हम कैसे किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, और देखेंगे कि सबसे जो इजी है वो कौन सा मेथड है जिनसे हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Dear students, now discuss about the first method to represent a vector, and that is known as by bolding. But before discuss the methods of representation of vector, let's discuss that why we need the representation of vector. Because vector quantity need direction and magnitude for its explanation, for its complete description. तो मैं जो वेक्टर क्वांटिटी को हम डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन इसलिए हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास। एक बोल्डिंग है, सबसे पहले बोल्डिंग को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हम क्या कहते हैं, यूज़ ऑफ बोल्ड लेटर्स टू रिप्रेजेंट वेक्टर्स। लाइक अगर हमारे पास एफ लिखा है जो कि फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ये एक फोर्स एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसको बोल्ड कर सकते हैं डार्क करके। इसको मैंने बोल्ड कर दिया। इसी तरह हमारे पास एक्सेलरेशन की एग्जांपल है। यहाँ पे अगर मैं देखें, ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर क्वांटिटी को, तो वेक्टर क्वांटिटी को जब भी लिखते हैं तो उसको हम बोल्ड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे ए को बोल्ड कर दिया है ताकि हमें ये पता चल सके कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आप कोई चीज़ लिख रहे हैं, लाइक आप ये डायरेक्शन मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, इसके अंदर आपने कोई वेक्टर लिखना है, लाइक वो सपोज वेक्टर ए। तो अगर हम उसको ऐसे लिखेंगे विद लाइट लेटर्स तो हम उसको जज नहीं कर सकेंगे ये यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब किया जा रहा है। बट जब हम उसको डार्क कर देंगे या बोल्ड कर देंगे तब हम उसको इजीली डिटरमिन कर सकते हैं कि यहाँ पे किसी वेक्टर की डिस्कशन हो रही है। तो इट इज़ अ वेरी गुड मेथड टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर बाय बोल्डिंग। नेक्स्ट मेथड है जो वो है बाय पुटिंग एरो हेड ओवर द लेटर। ये मेथड अगर हाँ आप बोल्ड नहीं करना चाहते किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट, जो लेटर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आप उसको बोल्ड नहीं करना चाहते तो आप उस लेटर के ऊपर एरो हेड को पुट कर सकते हैं। वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग एरो हेड ओवर और सिंबल। लाइक यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल्स को डिस्कस करें, फोर्स की एग्जाम्पल को, यहाँ पे ये एफ सिंपल लिखा हो, यहाँ से मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि ये व्हाट इज़ दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। बट व्हेन आई पुट एरो हेड ओवर दिस सिंबल ऑफ फोर्स एफ, देन आई कैन इजीली डिटरमाइन दैट दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय फोर्स। नेक्स्ट जो है वो एक्सेलरेशन की एग्जांपल है। यहाँ पे जो ए लिखा है वो सिंपल लिखा है, यहाँ पे हम उसको डिटरमिन नहीं कर सकते कि ये वेक्टर है या स्केल है। बट व्हेन we put arrowhead over the symbol a, then we can easily differentiate that this is a vector quantity and representing a vector. Same as it is velocity is also a vector quantity, then we can represent it by putting an arrowhead over the symbol of velocity. सेम एज इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डिस्टेंस। लाइक यहाँ पे अगर डिस्टेंस है तो यहाँ पे हमें सिंपल पता नहीं चल रहा कि डिस्टेंस या स्केलर और वेक्टर, यहाँ पे हम इसको नहीं डिफरेंशिएट कर सकते। बट जब हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, जब इसके ऊपर अबव हम एक एरो हेड को डाल देंगे तो अब हम इसको ईजिली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि डिस्टेंस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो होप सो ये सब एग्जांपल्स आपको समझ आ गई होंगी। यहाँ पे एफ को हमने रिप्रेजेंट किया बाय पुटिंग एरो हेड ओवर द सिंबल। सेम एज इट इज एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट किया बाय पुटिंग एरो हेड ओवर द सिंबल। सेम एज इट इज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया बाय पुटिंग एरो हेड ओवर द सिंबल ऑफ वेलोसिटी। एंड सेम एज इट इज डिस्टेंस को हमने एक्सप्लेन किया इन द वेक्टर फॉर्म बाय पुटिंग एरो हेड ओवर द सिंबल ऑफ डिस्टेंस डी।
होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। और आप जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर लिखें तो आप इन एग्जांपल्स को डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट हमने डिस्कस किया बाय बोल्डिंग द लेटर्स, सेकंड हमने डिस्कस किया बाय पुटिंग एरो हेड ओवर द सिंबल, थर्ड हम डिस्कस करते हैं ग्राफिकली हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर ग्राफिकली। थर्ड और लास्ट मेथड को देखते हैं जिसकी मदद से हम किसी भी वेक्टर्स क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें वेक्टर को रिप्रेजेंट बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड, कोई भी लाइन को अगर हम ड्रा करें तो वो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकती है, बट उसके एक एंड पर हम एरो हेड को पुट कर सकते हैं। लाइक अगर मेरे पास वेक्टर वी है यहाँ पे, तो अब हम मुझे ये कैसे मालूम होगा हाउ आई कैन डिटरमाइन दैट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर वी। तो इसकी डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए हमें तो ये पता चल रहा है कि दिस एरो हेड रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर वी, दैट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर वी इज ए टू बी, दिस अकॉर्डिंग टू दिस एरो हेड। सेम एज इट इज़ अगर हम इसकी लेंथ को डिस्कस करें कि इसकी लेंथ किस पे डिपेंड करती है वेक्टर वी की, तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन ए बी, इस पे इट्स मीन डैट कि जितनी उसकी लेंथ होगी वेक्टर की, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्वांटिटी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, लाइन ए बी, जितनी हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन ए बी होगी उतनी उसकी लेंथ इंक्रीज करेगी। लाइक अगर मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द वेक्टर वी विल बी 10 सेंटीमीटर। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन ए बी इज 5 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ वेक्टर ए बी विल बी 5 सेंटीमीटर. It depends, the length of vector v depends upon the magnitude of line AB. So we can say that the line AB representing the vector v, and the arrowhead over the one end of the line is representing the direction of the vector v. That direction is from A to B. तो इस इन द रिज़ल्ट हमें ये मालूम हुआ कि ग्राफिकली हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय लाइन, और उस लाइन के एक एंड पर हम एरो हेड को पुट कर सकते हैं जो कि उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और द लेंथ ऑफ द लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द लाइन.